गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। लक्ष्य इंस्टीट्यूट तलहर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ लगवाने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल में जो पहला ही चैप्टर है आपका वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, ठीक है, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो उसके क्या है न्यूमेरिकल, देखो वैद्युत, आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू वगैरह दी रखी हैं जो तुम्हें आपको आनी चाहिए। न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको वैल्यू सारी पता होनी चाहिए, क्या क्या वैल्यू होती हैं। तो आइए सबसे पहले वैल्यू की बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है उसे काय से लिख देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम से प्रदर्शित कर देते हैं। किससे कर देते हैं? एम क्या होता है? मास होता है यानी कि द्रव्यमान। ई क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन होता है। अगर क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.0 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। ये क्या होता है? ये किलोग्राम होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी? प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इसे क्या से नोट करते हैं? एम और एमपी, मास ऑफ प्रोटॉन। किससे कर देते हैं? एमपी से कर देते हैं। एमपी क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन। यानी कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1.7 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। और कहीं कहीं पे आप लोग देखोगे जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो कितना लिखा होता है? 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। एक दो बुक में आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या होती है। मास ऑफ प्रोटॉन का जो होता है, जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। अब बात करें क्या? अल्फा कण। अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 6.6 गुणा 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। ये किसका होता है? अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ अल्फा कण, ऐसे कर देते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए, एम अल्फा, यानी मास ऑफ अल्फा कण पे जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 6.6 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। अब किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस ई चार्ज होता है। क्या होता है? माइनस ई। ई का मतलब क्या होता है भैया? माइनस ई होता है, यानी कि ऋणात्मक वैल्यू होती है। कितनी होती है? -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ऋण आवेश होता है। अब बात कर लेते हैं किसके? प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन के आवेश, प्रोटॉन के आवेश पर कितना चार्ज होता है? 1.6 गुणा, और इस पर क्या होता है? प्लस ई चार्ज कर देते हैं। कितना होता है? प्लस ई, ठीक है, प्लस ई, यानी कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और कैसा होता है? धनावेश, ठीक है। अब देख लेते हैं अल्फा कण। अल्फा कण पे जो आवेश होता है बेटा, अल्फा कण पे जो आवेश होता है, अल्फा कण पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? 2e होता है, ठीक है। अल्फा कण पे जो आवेश होता है 2e होता है। अब आपको पता है e की वैल्यू क्या है? ये देखो लिखिए, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अगर मैं यहाँ से वैल्यू लगाऊं किसकी? e की, 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है, क्या लिखूं? 19 कूलाम। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। अब दशमलव एक संख्या के बाद लगा हुआ है तो एक संख्या के बाद ऐसे दशमलव लगा दो, गुणा 10⁻19 कूलाम। ये क्या होता है? ये अल्फा कण पे क्या होता है? अल्फा कण पर आवेश हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? अल्फा कण पे आवेश हो जाता है, ठीक है। कितना होता है? 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अब बात कर लेते हैं किसकी? एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होती है? निर्वात की वैद्युशीलता। ये क्या होती है? निर्वात की वैद्युशीलता होती है। निर्वात की वैद्युशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान क्या होता है? 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है? जी है, जी गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। इसका मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसका कैपिटल जी का मान क्या होता है? 6.7 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम
स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, ए एंगस्ट्रॉन्ग है, यानी कि एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है किसके होता है, एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10 की पावर 10 मीटर के बराबर हो जाता है, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10 की पावर 10 मीटर के, ठीक है। और ये स्मॉल जी है, स्मॉल जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या इसका दूसरे में कहते थे 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो ये तो बेसिक बातें हो गई जो हमें याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल लगाने से पहले। ये वैल्यू सारी क्या होंगी, न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो वहाँ पे अप्लाई होंगी, ठीक है। अब चलते हैं भाई न्यूमेरिकलों के ऊपर। देखिए पहला ही न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 टू पावर -19 कूलाम क्या है, ऋण आवेश। क्या है भैया, ऋण आवेश। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ऋण आवेश क्या होता है। देखो जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करे, त्याग करे, उस पर क्या आएगा, धनावेश चार्ज आएगा, ठीक है। और जो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, उस पर क्या आएगा, ऋण चार्ज आएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये ऋण चार्ज कर रहा है, यानी कि ऋण आवेश क्या है, कूलाम ऋण आवेश है। यानी कि इस पे क्या है, जिस पे ऋण आवेश होगा उस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी बेटा, क्या होगी, अधिकता, ठीक है। क्या होगी, अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता। जिस पे ऋणावेश होगा उस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और जिस पे क्या होगा, धनावेश होगा, उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, ठीक है, कमी हो जाएगी। जिस पे क्या हो, यहाँ पे ऋणावेश है तब तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। और अगर कहीं पे क्या हो, धनावेश हो, तो उस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर चार्ज कितना है 1.6 गुणा 10 टू पावर -19 कूलाम क्या है, चार्ज है, ठीक है। आवेश होता है, ऋण आवेश है। और अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, यानी कि अल्फा कण पे हमारा कितना आवेश होगा, किस पे पूछ रहा है, अल्फा कण पे, ठीक है। अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं भैया, ठीक है। हमें क्या करना है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अब नोट लिख लीजिए, इसमें नोट देख लीजिए। अगर कहीं पे बात करें इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन पर या तो क्या हो, अधिकता हो, या इलेक्ट्रॉनों पर क्या हो, कमी हो, ठीक है। तो हमेशा जो फार्मूला लगेगा Q बराबर क्या लगेगा, Na, ये ध्यान रखना। यानी कहीं पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता हो या कमी हो, वहां पे हम फार्मूला क्या लगाएंगे, Q बराबर Na। Q बराबर Na क्या कहाँ से निकल के आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा आवेश का क्वांटीकरण। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण, यानी किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का जो कुल मान होता है वो मूल आवेश E का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। वहीं से क्या निकल के आता है, Q बराबर Na। और यहाँ पे हमने आपको बताया था कि Q बराबर क्या होता है, Na होता है, जहाँ पे क्या होता है, Q क्या होता है, आवेश होता है, N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E पर क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। तब यहाँ से देख लीजिए क्या क्या दे रखा है, क्या क्या है हमें गिवन, क्या है, देखो गिवन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 टू पावर -19 कूलाम क्या है, ऋण आवेश है, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन पर इतना क्या है, ऋण आवेश है, ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, अल्फा कण पर आवेश पूछा है, किस पर पूछा है, अल्फा कण पर आवेश पूछा है, ठीक है। अब आप लोग क्या जानते हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वी नो डैट, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है, आवेश क्या होता है अल्फा कण पे, 2e होता है नहीं होता है। अभी हमने आपको पीछे बताया था अल्फा कण पे आवेश क्या होता है, 2e होता है। तो हमें e पता है और ये q ज्ञात कर लेना है, यानी कि अल्फा कण पे आवेश। तो हमें पता है भैया, देखो दो तो ऐसे ही रखो, e का मान रख दो ऊपर से, कितना है 1 पॉइंट, और ये क्या है कूलाम है, तो कूलाम रखो 1.6 गुणा 10 टू पावर -19, ठीक है।
कूलाम। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी कितना होता है 32 होता है, तो हम 32 लिखेंगे गुणा क्या लगाएंगे 10 की पावर 19। अब देखो यहाँ पे कितने एक के बाद दशमलव लगाया, तो मैं एक के बाद क्या लगा दूंगा दशमलव लगा दूंगा, यानी कि इसका जो मान आ जाएगा अल्फा कण पे जो आवेश होगा वो क्या होगा 3.2 गुणा 10 टू पावर -19 कूलाम हो जाएगा। ये हमारा हो गया पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा, और जिसको ना समझ में आया भैया वो कमेंट बॉक्स में जहाँ पे जो चीज़ ना समझ में आए वो पूछ ले, कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप करके डाल दे और मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है भाई। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक चालक पर, यानी कि एक चालक है। अब भाई चालक की बात करता हूँ, चालक क्या होते हैं आपको चालक के बारे में पता होगा। चालक क्या होते हैं, यानी कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एक स्थान से दूसरी स्थान पर क्या कर देते हैं स्थानांतरण कर लेते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वे वस्तुएं जिनमें वैद्युत धारा का प्रभाव बहुत ही सरलता के साथ हो जाता है, क्या कहलाते हैं चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो चालक क्या होगा जिसमें भैया इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए प्रभाव हो जाए। ठीक है, क्या कह रहा है एक चालक पर एक कूलाम आवेश ऋण आवेश है। ठीक है, क्या है ऋण आवेश है भैया। ऋण आवेश कब होगा, जब क्या हो उस पर भाई क्या होगा, जब वो किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण करेगा, यानी कि जिस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी क्या होगी अधिकता होगी। ठीक है, अधिकता होगी तो उस पर क्या होगा ऋण आवेश होगा। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी कि सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो देख लीजिए देखो इसमें क्या है एक चालक है, चालक यानी कि Q बराबर मान ले रहे हैं क्या दे रखा है एक कूलाम दे रखा है। ठीक है, Q बराबर एक चालक है जिसपे एक कूलाम आवेश दे रखा है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि n भैया बता देना, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या होता है, n भैया होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, अधिक आपको बताने हैं, तो हम क्या बताएंगे भैया। और आप क्या जानते हो, देखो वी नो डैट वी नो डैट हम जानते हैं भैया E बराबर कितना होता है, कितनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भैया 1.6 गुणा 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है, अब मुझे क्या पता है फार्मूला, आप लोगों को पता है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है भैया Q बराबर NE होता है ना। Q बराबर जहां पे अधिकता कमी पूछे वहां पे हमेशा क्या लगेगा Q बराबर N ही फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखिए Q क्या रखा है, हमें क्या निकालना N निकालना, और ये गुणा में लिखा है तो N बराबर यहाँ से हम निकालेंगे तो Q बटे E नहीं हो जाएगा। अब देखिए N बराबर Q हमारे पास कितना है एक है भैया, और यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए कितना है 1.6 गुणा 10 टू पावर ऐसा लिखिए 1 और 1.6 गुणा 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है, अब अगर हम भाग करें इसकी, भाग करोगे तो ये माइनस की ये पावर ऊपर जाके काय की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, यानी कि 1/1.6 गुणा 10 टू पावर क्या हो जाएगी 19। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ क्या बढ़ा दोगे 0 बढ़ा दोगे। अब देखो 2 का पहाड़ा पता होगा आप लोगों को, 2 अट्ठे 16 2 पंचे 10। ठीक है, फिर क्या रह गया n बराबर 5/8 गुणा 10 टू पावर कितनी है 19। अब 8 से आप भाग दीजिए किसको 5 को, तो पहले तो पॉइंट भाई जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट 0 बढ़ा लेंगे पॉइंट लगा के, तभी क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 50 हो जाए, 8 छंग 48 हो जाएगा, बचा कितना 2 बचा हुआ है यानी कि 20 हुआ, 8 दूनी 16 बचा कितना 4, फिर कितना हुआ 4 बचा यानी कि 40, 8 पंजे 40। ठीक है, तो इस पर कितना हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी भैया यानी कितनी हो जाएगी 0.625 गुणा 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है, या तो मैं इतना कह सकता हूँ या इसको ऐसे और लिख लेता हूँ या इसको ऐसे कह देता हूँ। ठीक है, या तो ये आंसर हो जाएगा,
और इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ की तरफ अगर मैं दशमलव इधर की तरफ बढ़ाऊंगा तो पावर काय की बढ़ेगी, माइनस की बढ़ जाएगी इधर के लिए। तो मैं 1 दशमलव बढ़ा रहा हूँ, 6.25 गुणा 10 टू पावर कितनी हो जाएगी, 18। यानी कि इधर के लिए माइनस जब घटेगी यहाँ से, यानी कि आप देख लो, एक बार मैं समझाया दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे पता नहीं कैसे गुरुजी ने बढ़ा दी। ठीक है, एक बार मैं लिखे दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी, और इधर के लिए जब मैंने दशमलव हटाया तो एक पावर में माइनस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे, देखिए तो n बराबर हो जाएगा 6.25 गुणा 10 टू पावर कितनी हो जाएगी, 19 में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा, 18 बचेगा। यानी कि इतनी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों पर अधिकता हो जाएगी भैया। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, अधिकता हो जाएगी, यानी कि 6.25 गुणा 10 टू पावर 18। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। कितने होंगे, 6.25 गुणा 10 टू पावर 18। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके आगे देख लेते हैं, क्या दे रखा है, एक चालक है, और चालक की डिफिनेशन अभी आपको हम बताई कि जिसमें वैद्युत धारा का प्रभाव बहुत ही सरलता के साथ हो जाता है, चालक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, एक चालक पर कितने 2.4 गुणा 10 टू पावर माइनस 18 कूलाम धनावेश है। क्या है, धनावेश है। ठीक है, अब धनावेश किस पर होगा, जिस पर क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उस पर क्या होगा, धनावेश होगा। ठीक है, अब देखो बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। ठीक है, यानी कि धनावेश है, धनावेश है तो भैया इस पे क्या होगा, कमी होगी इलेक्ट्रॉनों की। क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब देखिए, अब मुझे बताना है इसमें क्या होंगे, अधिकता हो कमी। भैया जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, कमी होगी, अधिकता तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्या होगी, कमी होगी भैया। तो कमी होगी तो कितनी कमी होगी, कितने इलेक्ट्रॉनों की होगी, यही वो पूछ रहा है, वही मुझे बताना है। तो देखो सॉल्यूशन में देख लीजिए आप, देखो एक चालक पर कितने आवेश हैं, आवेश देखो ये क्या है, कूलाम। कूलाम किसका आवेश, किसका मात्रक होता है, आवेश का, यानी कि क्यू का। यानी क्या दे रखा है भैया, ठीक है, जो दे रखा है उसको लिख लो, क्यू बराबर कितना दे रखा है, 2 गुणा 10 टू पावर माइनस 18 कूलाम। ठीक है, ये आवेश इतना दे रखा है, किसी चालक है। ठीक है, चालक क्या होता है अभी बताया, जिसमें वैद्युत धारा का प्रभाव बहुत ही सरलता के साथ हो जाता है, चालक कहलाते हैं। तो उसमें कितना आवेश है, 2.4 गुणा 10 टू पावर माइनस 18 कूलाम आवेश है। और क्या है, धनात्मक आवेश है, तो क्या किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। ठीक है, अब बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी कि एन ज्ञात कर लेना भैया। क्या ज्ञात कर लेना है, एन ज्ञात कर लेना है। और आप लोग क्या जानते हो, आप लोगों को ई की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, ये सब वैल्यू हमें पता है। अब फार्मूला भी पता है, क्या होता है, जहाँ पे कमी या अधिकता हो तो वहाँ पे एक ही फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, Q बराबर एन ई। ये क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण। पहला ही टॉपिक हमने कराया, दूसरा सा लेक्चर है उसमें बताया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना, एन निकालना। ये गुणा में लिखा है तो एन अगर यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में ये कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में Q अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एन निकालना भैया, Q का मान रखिए, Q का मान कितना है, 2.4 गुणा 10 टू पावर माइनस 18, और ई का मान भैया कितना है, 1.6 गुणा 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, एडजस्टमेंट हो जाएगा ये दोनों। अब यहाँ से काटिए, 2 अट्ठे 16, और इसे काट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और ऐसा नहीं कि मैं 2 ही से काटूं, आप 4 से भी काट सकते हो, यानी कि ये दोनों संख्याएं जिससे कट जाएं आप उससे काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं 4 से काट देता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी कि जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, n बराबर
3/2 हो जाएगा। और यहाँ कितना है, माइनस का 18 है, और ये माइनस का ऊपर जाके कैसा होगा, माइनस का है तो ऊपर जाके धनात्मक हो जाएगा भैया। 10 पावर कितने हो जाएगा, 19। अब यहाँ से भाग दोगे, 2 एकन 2, ठीक है, 3 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 1, पॉइंट लगा देंगे तो एक 0 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से आप घटाओगे कितना हो जाएगा 10 की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते हम, n बराबर, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से 0 बढ़ा दो, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा n बराबर 15 आ जाएगा। यानी कि 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी भैया, कमी हो जाएगी। अतः इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और जिसे ना आई हो भैया वो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 7 and 14, ठीक है। एक नाभिक है जिसमें 7, नाभिक में 7 कितने हैं, इसमें जो नाभिक होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे, क्या होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, ठीक है। यानी कि आप देखिए ऐसे, ठीक है, यानी कि 7 and 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है, किसकी, आवेश की, आवेश की भैया गणना करनी है, ठीक है। हम जानते हैं, ऐसे लिख लो कि नाभिक में, ऐसे लिखो 7 and 14, नाभिक में 7 प्रोटॉन व 7 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तथा न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन, यानी कि जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तथा प्रोटॉन के कारण इस पर क्या होगा भैया, आवेश होगा। आवेश किसके कारण होगा, प्रोटॉन के ऊपर। अतः प्रोटॉन के कारण आवेश होगा, इस पर आवेश होता है, किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण इस पर आवेश होगा। इस न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है, 7 and 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। भाई न्यूट्रॉन के कारण तो होगा नहीं आवेश, किसके कारण होगा, प्रोटॉन के ऊपर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है भैया, उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भैया इलेक्ट्रॉन कितने, देखो प्रोटॉन कितने हैं, कहाँ, ये है। तो यहाँ जो संख्या है बेटा, जो संख्या दे रखी है n बराबर कितनी दे रखी है, 7, ठीक है। यानी कि 7 क्या है, प्रोटॉन है। अब हमें क्या बताना है, आवेश, क्यू ज्ञात करना है, क्यू ज्ञात करना है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, ई का मान हम लोग जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, एक ही फार्मूला है, आवेश का क्वांटीकरण क्यू बराबर एन ई, ठीक है, लगा लीजिए। फार्मूला क्यू बराबर एन ई, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, क्यू ही तो निकालना है। तो एन कितना है, प्रोटॉनों की संख्या भैया कितनी थी, 7 थे, 7 लिख लीजिए। ई का मान पता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है, 19। अब देखिए यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 16 सत्ते कितना होता है, देखो अगर जिसको नहीं आती भैया 16 का पार्ट तो ऐसे कर लिया करो, 7 की मल्टीप्लाई कर लो 6 से, ठीक है। 7 छंग कितना होता है, 6 सत्ते 42, बचा कितना 4, और 7 एकम 7, 7 4 कितना होता है 11 होता है, ठीक है। गुणा 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी, 19। अब देखिए कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा है, एक संख्या के बाद लगा है, तो आप क्या करिएगा, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा भैया इसमें, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए ये अच्छा टॉपिक, अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए क्या कह रहा है कि 2 धनावेश जो परस्पर कितनी दूरी पर रखे हैं, 0.1,
मीटर की दूरी पर रखे हैं और एक दूसरे को कितने न्यूटन के बल से खींच रहे हैं, 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था, जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और यहाँ पे उसने क्या लिखा है, दो हैं धन आवेश, यानी कि दोनों ही किस कैसे चार्ज हैं, दोनों पे धनावेश चार्ज है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है, यानी कि मान लो यहाँ पे देखिए, मैं फिगर बना के आपको समझाई दे रहा हूँ। देखो ये क्या है, ये देखो इस पे एक तो धनावेश यहाँ पे रखा है और एक धनावेश कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है। और कैसा है ये धनावेश, प्लस चार्ज का है। ठीक है, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 0.1 दूरी पर रखे हैं, मीटर की दूरी पर। ठीक है, मीटर की दूरी पर रखें। एक दूसरे को ये कितने बल से भैया धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, ये इसको इधर फेंक रहा है और ये इसको धक्का दे रहा है। ठीक है, यानी कि ये कितने बैग से भैया फेंकेंगे, 18 न्यूटन के बल से। कितने से, 18 न्यूटन। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F बराबर 18 न्यूटन। ठीक है, आप देख लीजिए प्रतिकर्षित करते हैं, यह दोनों आवेशों का योग कितना हो जाए, 9 माइक्रो कूलाम हो, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बताना है Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा, मुझे फाइंड करना है अलग अलग आवेश, Q1 और Q2 करना है। ठीक है, देखिए क्या है, दो धनावेश हैं, तो मुझे क्या क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले जो दे रखा है मैं उसी को लिखे ले रहा हूं। ठीक है, यहां से देखिए, यदि दोनों आवेशों का योग, योग क्या होता है भैया, किसी संख्याओं का जोड़ होता है, यानी Q1 और Q2 दे रखे हैं, कितना दे रखा है, Q1 Q2 9 माइक्रो कूलाम, क्या दे रखा है, 9 माइक्रो कूलाम दे रखा है। ठीक है, अब आपको यहां पे एक चीज पता होनी चाहिए, देखो वी नो डैट हम जानते हैं भैया, एक माइक्रो कूलाम में जो होते हैं 10 की पावर 6 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, जहां पे एक माइक्रो कूलाम होता है 10 की पावर -6 कूलाम। तो यहाँ पे माइक्रो कूलाम में रखा हुआ है, आप कूलाम में बना लीजिए। क्या करेंगे आप, Q1 प्लस Q2, अरे 9 Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 6 कूलाम। इसे इक्वेशन नंबर लिख लीजिए 1। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे क्या रखा है, दोनों के बीच की दूरी r बराबर कितना दे रखा है, 0.1 मीटर। ठीक है, r बराबर क्या है, 0.1 मीटर दे रखा है। अब आप लोगों को फार्मूला पता होगा, क्या होता है भैया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, होता है नहीं होता है, ये क्या होता है, ये भैया कूलाम का नियम होता है। ठीक है, यहां से F का मान लगाइए, कितना है, 18, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, यहां से क्या है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर कितना है भैया, 0.1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे मीटर है तो इसे मीटर में एक बार चेंज कर लीजिए, सॉरी मीटर में है, सेंटीमीटर में कर लीजिए। किस में कर लीजिए, तो इसमें क्या करिएगा, मीटर से, यानी कि 100 से क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे, तो ये काय में हो जाएगा, ऐसे करिए, 0.1 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर बराबर जो हो जाएगा 0.1 गुणा 10⁻2 हो जाएगी।
ठीक है, यानी कि 2 लिखा है तो 2 के बाद हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ से ऐसे इसको यहाँ से बना लीजिए, तो क्या हो जाएगी 0.1 गुणा 10 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करिए, इसको बटे में ले जाइए 9 को, तो 18, या ऐसे करिए, ऐसे ऐसे ही काट दीजिए। देखो ऐसे कैसे काटोगे, 9 एक 9, 9 दूनी 18, यानी क्या आएगा 2 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे यहाँ से स्क्वायर करोगे, एक का स्क्वायर अगर आप करोगे 0.1 का, 0.1 और 0.1, तो ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, कितने हो जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, 2 0 आ जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगी। अब अगर ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और 2 तो ये है, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से हो जाएगा ऐसे कह दीजिए 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.4। ठीक है, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, और यहाँ कितने 0 बढ़ा दोगे, 2 0 बढ़ा दोगे। ठीक है, तो मीटर में है, हमने क्या में कर दिया सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में ही रखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप इसको सेंटीमीटर में करोगे, मीटर में ही लगाओ। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में ना रख के मीटर में ही लगा दो, तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसे ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। आप क्या करिए, इसको मीटर में ही लगा दीजिए, 0.1 का स्क्वायर। अगर 0.1 है तो क्या होगा 0.1 गुणा 0.1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, 2 0 बढ़ा दोगे। अब यहाँ से हो जाएगा 2 बराबर 10 की पावर कितनी हो जाएगी 9 और 2, 9 2 कितनी हो जाएगी, 9 तो ये है और 2 ये लिखा हुआ, तो 10 की पावर 2 लिखे दे रहे हैं Q1 Q2। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ से 2 बराबर 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा Q1 Q2, तो Q1 Q2 का मान कितना आ जाएगा, ये 2 बटे कितना हो जाएगा, इसको तो यहीं रखूंगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा, 10 की पावर 11। तो यहाँ से Q1 Q2 बराबर 2, और इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस प्लस का ऊपर जाके क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे देता हूँ 2। ठीक है, इसको क्या दे देता हूँ, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसी में क्या करना है, इसके लिए पेज शायद कम पड़ जाएगा हमारे लिए। ठीक है, और इसके लिए मैं देख रहा हूँ, इतने में दिखाई दे रहा है। ठीक है, देख लीजिए, मैं दोबारा से इसको करे दे रहा हूँ। देखिए हमने क्या क्या इक्वेशन बनाई है। एक तो इक्वेशन हमने बनाई थी Q1 प्लस Q2 बराबर कितना था, अच्छा Q1 Q2 देखिए Q1 प्लस Q2 बराबर कितना था 9 गुणा 10 की पावर 6 माइक्रोकूलम। अगर आप देख लीजिए पीछे एक बार, देखिए जो पहली इक्वेशन थी Q1 प्लस Q2 9 गुणा 10 की पावर -6 क्या था कूलाम, 6 कूलाम, इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, दूसरी हमने क्या भी निकाली है, जो हमने निकाला है Q1 Q2 बराबर कितना निकाला है, देख लीजिए आप, जो हमने निकाला है वो निकाला 2 गुणा 10 की पावर -11, 2 गुणा 10 की पावर -11 कूलम, इक्वेशन नंबर 2। ठीक
ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, Q1 और Q2 के मान चाहिए। क्या चाहिए, Q1 और Q2 के क्या निकालने हैं, क्योंकि वो कह रहा है अलग अलग मान ज्ञात करिए, किसके, Q1 के और Q2 के हमें ज्ञात करने, किसके करने हैं, Q1 और Q2 के। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब आप लोग एक फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला, आप लोग फार्मूला जानते हो, Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। ठीक है, समझ में आया होगा, ये फार्मूला है a माइनस वी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर जी ये मुझे नहीं पता लगा ये स्क्वायर का फार्मूला है, तो आइए मैं इसे एक बार दिखाई देता हूँ। देखिए, जो लिखा है Q1 Q2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है, Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप क्या करिएगा, इसमें Q1 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि इसका स्क्वायर खोल दीजिए, प्लस Q2 का स्क्वायर खोल दीजिए, और यहाँ से क्या खोल दीजिए, यहाँ से क्या होता है 2 Q1 Q2, और यहाँ से क्या है माइनस 4 Q1 Q2। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये यही तो आएगा, A1 का यानी Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा 2 Q1 Q2। ठीक है, चाहे मैं इसको ये लिख दूँ और चाहे मैं ये लिख दूँ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी बेटा। ठीक है, ये क्या है, Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर है, कितना है, बराबर Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 Q1 इंटू Q2। ठीक है, अगर जिसको ना समझ वो देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर लग दिया, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2, यानी कि इसका स्क्वायर हमने खोल दिया है प्लस माइनस 4 Q1 Q2। अगर मैंने इसमें से ये प्लस का है इसमें से माइनस का है भैया घटा दिया, तो यही तो बन गया, ये काहे का है, Q1 माइनस Q2 का क्या है, होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो आप समझ गए होगे ये कहाँ से बना है, देखिए। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें अप्लाई करे दे रहा हूँ, Q1 Q2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब Q1 प्लस Q2 का मान हमें दिखाई दे रहा है, ये देखो Q1 Q2 का कितना रखा है, 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए यहाँ, माइनस 4 Q1 देखिए कितना है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, गुणा करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, Q1 Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 9 का वर्ग कितना होता है 81 गुणा, और इसकी पावर की क्या हो जाएगी 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर 11। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे 12 है यहाँ पे 11 है, तो मुझे पावर इसकी क्या कर लीजिए, सेम बना लीजिए। अब सेम कैसे बनेगी, देखिए मैं इसमें क्या करूँ, 10 से गुणा कर दूँ और 10 से ही क्या कर दूँ, भाग कर दूँ। ठीक है, इससे कोई इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे। मैंने क्या किया, 10 से इसमें क्या किया, गुणा कर दिए, और 10 से ही क्या कर दिया, भाग कर दिया, क्योंकि मुझे क्या करना है, पावर सेम बनाना है, इसलिए मैंने किया बेटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, Q1 Q2 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ 81 गुणा 10 की पावर 12 माइनस, तो इसकी 8 दशावन 80 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 11 हो जाएगा, और ये इसकी पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी भैया, माइनस की हो जाएगी। तो टोटल मिला के मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, Q1 Q2 का होल ऑफ स्क्वायर 81 गुणा 10 की पावर 12। ठीक है, 81 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगी 12 माइनस 80 गुणा 10 की पावर 11, और एक कितना हो जाएगा 12। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है भैया, देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, देखो कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ से, Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर
इन दोनों में 10 की पावर माइनस 12 क्या है, कॉमन है भैया, 12 कॉमन ले लो। तो यहाँ से क्या रह जाएगा, यहाँ से 81 रह जाएगा, माइनस यहाँ से क्या बचेगा, 80 बचेगा। तो आप यहाँ से निकालोगे Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 10 की पावर माइनस 12। 81 में से 80 जाएंगे, क्या बचेगा 1। तो मैं इसको सीधा करके नहीं लिख सकता हूँ, ऐसा लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सही करके लिख लेता हूँ, यानी कि 1 बचेगा गुणा 10 की पावर माइनस 12 लिखेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्क्वायर को हटाऊंगा, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। Q1 माइनस Q2 बराबर रूट 1 गुणा 10 की पावर 12। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे भैया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 तो ऐसे रहेगा, इसको मैं 12 क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 6 का क्या लिख दो स्क्वायर। अब 1 पे स्क्वायर लगाओ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ से इससे रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, Q1 Q2 बराबर क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, ये क्या आएगा, आ गया। अब देखो, या इसको आप ऐसे ना समझ, तो 1 भी तो है, 1 लिख लो, ऐसे करके लिख लो। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई करोगे आएगा 10 की पावर 6। ठीक है, क्या होगा, कूलाम हो जाएगा। अब ये इक्वेशन मान लो कितनी हो गई, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को क्या करिए, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 3 से, ठीक है, 3 से आप करिए, जोड़ दीजिए 1 से। Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है, 9 गुणा 10 की पावर 6, और यहाँ से Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6। तो आप इस यहाँ से क्या करिए, जोड़ा है तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से Q1 1 Q1 1 Q1 कितना हो जाएगा, 2 Q1 हो जाएगा, और यहाँ से 9 और 1 कितना हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस 6 हो जाएगी। ठीक है, समझ गया, ये समझ में आया नहीं आया। 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, लेकिन ये 6, अब ये मत कहना ये जुड़ेंगे, ये क्या होगा, ये मैंने कॉमन ले लिया 6 की पावर, यानी कि ये कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था 9 गुणा 10 की पावर 6 और गुणा 1 गुणा 10 की पावर 6। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 9 तो ऐसे ही रखा और पन इधर रखा, और 6 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया ऐसा। ठीक है, तो 9 और 1 हो गया 10 और गुणा 10 की पावर 6। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो 6 हमने क्या लिया, 10 की पावर 6 कॉमन ले लिया, 9 और 1 क्या हो गया 10, और यहाँ से क्या करोगे, 2 से काटो भैया, 2 पंचे 10, तो क्या होगा Q1 बराबर 5 गुणा 10 की पावर 6। और अभी हमने आपको बताया यानी कि 6 कूलाम है, तो ये अगर माइक्रो कूलाम में लिखूं तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, Q बराबर 5 माइक्रो कूलाम, क्योंकि मुझे मालूम है 1 माइक्रो कूलाम में जो होता है, 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की पावर 6 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, Q1 आ गया मेरा 5, अब मैं इसका मान किसी में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 3 में रख दो, दूसरा Q2 निकल आएगा। ठीक है, अब लिख दो समीकरण, यानी Q1 का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रख दो, चाहे आप 1 में भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, क्या है Q1 कितना दे रखा है, 5, तो हाँ 5 रख दीजिए। ठीक है, कितना, ये रखिए, पहले ये वाला रखिए, 5 गुणा 10 की पावर 6, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस Q2 बराबर 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6। अब ये माइनस का उसको उधर भेज दो, तो ये उधर जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसको उधर भेजूँ तो Q2 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर 6, और ये इधर आएगा, काय का हो जाएगा, माइनस 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, इन दोनों में क्या करिएगा आप, फिर से कॉमन ले लीजिएगा, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 1 गुणा 10 की पावर 6, इसमें क्या कर लीजिए, 6 कॉमन ले लीजिए, यानी कि यहाँ से क्या बचेगा, 5 माइनस 1, और यहाँ से 10 की पावर माइनस 6, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 4 बचेगा, और गुणा 10 की पावर 6। इसको 6 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइक्रो कूलाम में लिख सकता हूँ, यानी कि 4 माइक्रो कूलाम, यानी कि आवेश कितने कितने आएंगे, 5 माइक्रो कूलाम और 4 माइक्रो कूलाम। ठीक है,
आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, देख लीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया, Q1 और Q2 यानी कि दो धन आवेश थे, कितनी दूरी पर रखे थे भैया, 0.1 मीटर की दूरी पर रखे थे, और कितने न्यूटन का बल लग रहा था, 18 न्यूटन का बल लग रहा था। ठीक है, और इनका योग दे रखा था मुझे Q1 Q2। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको माइक्रो कूलाम था तो मैंने कूलाम में चेंज कर लिया, और क्या है कि ये कूलाम के नियम से लगा दिया। क्यों, कौन सा नियम लगाया था इसमें, कूलाम के नियम से। ठीक है, ये कौन सा नियम लगाया भैया, कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम का नियम लगा दिया, सॉल्व कर लिया। फिर मैंने क्या निकाला, Q1 Q2 निकाले। फिर इसको क्या किया, दो इक्वेशन बन गई, फार्मूला लगाया और वहाँ से इसे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, जिससे हमारा Q1 क्या आया, 5 माइक्रो कूलाम आया, और Q2 हमारा कितना है, 4 माइक्रो कूलाम आया। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, बाकी कल से नया इसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।